दोस्तों आदाब। अभी हालिया दिनों में ही 5 रियासतों के जो नताइज जाहिर हुए हैं उसमें सबसे अहम और सबसे चौंकाने वाला जो नताइज रहे वो रहे बंगाल के। जी हाँ, मगरिबी बंगाल, वेस्ट बंगाल के नताइज ने सबको चौंका दिया, क्योंकि सभी सर्वे में और सभी एग्जिट पोल में तकरीबन कांटे की टक्कर बता रहा था। कहीं कहीं पे तो बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जो नतीजा है उसके बिल्कुल बरखिलाफ आए। बीजेपी तो 200 का टारगेट बता रही थी, 200 पार कह रही थी, लेकिन 200 पार तो जाने दीजिए, वो 100 के अदद को भी नहीं छू पाए। तो इसकी क्या वजह रही? वो कौन सी वजूहत थी जिसके बिना पर बीजेपी की ये दुर्गत हो गई? आखिर क्यों? वजूहत तो बहुत सारी है, लेकिन जो मोटी मोटी वजह जो जहन में आती है कि बीजेपी का हद से ज्यादा खुद एतमादी करना, खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा करना। बीजेपी इस तरह से इत्मीनान या पूरी इत्मीनान हो गई थी कि उसे 200 सीट मिलेगी, क्योंकि शायद उसकी नजर में 2019 का वो लोकसभा इलेक्शन था जिसमें उसको 18 सीटें मिली थी। उसी कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी 100 के ऊपर सीट जा रही थी, लिहाजा वो इसको लेके मुतमईन थी। और दूसरे फैक्टर भी जो इस पे काम कर रहे थे, जैसे कि बांग्लादेश से आया हुआ एक जो समाज है वो उसके ऊपर भी डिपेंड थी। लेकिन कुल मिला के सब ने बीजेपी को रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने की वजूहत बहुत सारी है, क्योंकि वहाँ की जो अवाम है, वहाँ की अवाम ने बीजेपी को रिजेक्ट शायद इसलिए किया क्योंकि उन्होंने देखा कि जो लोग एक खातून यानी कि ममता बनर्जी की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, एक खातून को इज्जत नहीं दे पा रहे, वो रियासत में मौजूद दूसरी खवातीन को क्या इज्जत देंगे? जो एक आला ओहदे पे फाइज खातून की इस तरह बेइज्जती कर रहे हैं, दीदी और दीदी कहकर उसे मुखातिब कर रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी स्कूटी की मजाक उड़ा रहे हैं। तो वहाँ की खवातीन ने ये चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया, और तकरीबन 49% खवातीन का वहाँ पे हिस्सा था वोटिंग में। वोटिंग परसेंटेज 49% था औरतों का। तो लिहाजा जो औरतों के वोट थे वो शायद बीजेपी के हक में नहीं गए, और वो पूरे के पूरे यहाँ दीदी के हक में आ गए, जिसकी वजह से नतीजा बिल्कुल इसके बरक्स हो गया। दूसरी बात, धर्म कार्ड। जी हाँ, धर्म कार्ड जो है, जो योगी जी हर जगह जाके खेलते हैं, हर जगह आके एक ही बात करते हैं, हर जगह आके एक ही चीज से लोगों को मुखातिब करते हैं। तो योगी जी ये बात भूल गए कि हर रियासत में हर जगह जिस तरह बोलियां अलग है, लोगों का रहन सहन अलग है, हर चीज अलग है, उस तरह हर जगह के जो कुल देवता होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, लोग उनके हिसाब से ज्यादा करीब होते हैं। तो योगी जी हर जगह जाके एक ही नारा लगाते हैं, उस नारे को भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और बीजेपी को इस तरह के लोगों से इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। बीजेपी अगर वाकई में पूरे मुल्क पे राज करना चाहती तो यकीनन वो करेगी, लेकिन उसे कुछ चीजों का बलिदान देना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसे नफरत की जो राजनीति है उसे छोड़ना पड़ेगा, धर्म की राजनीति को 3 तलाक देना पड़ेगा, तलाक तलाक तलाक। और उसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे जो खुराफात उसने अपने जहन में बिठा रखी, उसको अपने दिमाग से खारिज करना पड़ेगा। जिस तरह उसका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे पे उसको अमल करके दिखाना पड़ेगा। जब वो अमली सबूत लोगों के सामने पेश करेगी तभी लोग उस पर खुद एतमादी करेंगे, उस पर एतमाद करेंगे, और एतमाद बनते बनते टाइम जाएगा। क्योंकि अभी जो जैसा माइनॉरिटीज के जितने वोट है, माइनॉरिटीज में सिर्फ मुस्लिम ने, उसमें सिख भी आ गए, उसमें ईसाई भी आ गए, दूसरे पारसी भी आ गए, मुस्लिम भी आ गए, दलित भी आ गए, उसके अलावा और भी जो दूसरी जाति जमाती, वो सारे मिलके जो माइनॉरिटी बनती है, उन माइनॉरिटी के एतमाद को बीजेपी को जीतना होगा। और वो जीत कैसा होगी? अपने अमल से जाहिर करना होगा, उसमें लोगों में खुलकर आना पड़ेगा, उनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि बीजेपी उनकी मुखालिफ नहीं है, बल्कि बीजेपी उनके साथ है। लेकिन ये सारी बातें बीजेपी के किसी भी लीडर में नहीं, वो तो सिर्फ नफरत की राजनीति करते। हत्ता के ऐसे लीडरान जो दूसरी पार्टियों में एकदम गाय की तरह खामोश रहते, वो जब बीजेपी में आते तो वो भी तोते की तरह बोलने लगते, और बोलते भी है तो क्या, सिर्फ नफरत नफरत नफरत। लिहाजा बीजेपी को अपनी नफरत आमेज सियासत को तर्क करना होगा।
अगर उसे वाकई में सत्ता चाहिए, इक़्तिदार चाहिए और मुल्क पे राज करना है, तो वो अपने जहन से, अपने दिलों से नफरत को खत्म करे और मोहब्बत का प्रचार करे, मोहब्बत की प्रचारक बने। तो यकीन जानिए बीजेपी को दिलो जान से लोग चाहेंगे और अपने दिल पे नहीं बल्कि अपने सर पे बिठाएंगे। वीडियो के ताल्लुक से क्या ख्याल है, अपनी राय, अपनी आरा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, उन्हें मदद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले लोग हमें कहाँ तक देखते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।